हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल JK में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलिए बहुत ही शॉर्ट नोट्स में हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या समझना है कि देखिए ये है आपका एक मिरर। क्या है? यह है मिरर। ठीक है, इस मिरर पर हमने क्या कर दिया है, इस मिरर के एक साइड पर हमने कर दिए पॉलिश। क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। ठीक है, ये है आपका मिरर और मिरर के वन साइड हमने क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है। ठीक है, ये हमने कर दी इसके ऊपर पॉलिश। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक प्रकाश स्रोत है, हमने एज्यूम कर लिया कि आपका एक सन है। क्या ले लिया हमने? ये सन ले लिया। ठीक है, अब इस सन से अगर रेज आपकी आती हैं और वो स्ट्राइक करती है किस पर, किसी मिरर पर स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मिरर में टकरा करके वो क्या करती है, वो उसी मीडियम में, जैसे आपका एक मीडियम मैंने ये मान लिया। ठीक है, एक मीडियम आपका ये मान लिया, ये फर्स्ट मीडियम है, ये आपका क्या है, सेकंड मीडियम है। ठीक है, तो होता क्या है कि सूर्य से या किसी प्रकाश स्रोत से जब रेज आपकी आती हैं तो किसी पॉलिश किए हुए मिरर पर टकरा करके वह उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। इस तरीके से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की घटना को या इस फिनोमेना आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने क्या खींच दिया, एक अवलंब खींच दिया। इस तरीके से क्या खींच दिया, अवलंब बोलते हैं इसे। ठीक है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल रे। ठीक है, ये आपकी कौन सी होती है, ये वाली जो रे होती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और इस वाली रे को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपतित किरण और इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर इसकी डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण आपकी पॉलिश किए हुए किसी मिरर पर आकर के टकराती है तो टकरा करके वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आगे बर्बाद आपने लिख दी होगी। ठीक है, चलो मैं एक बार लिख दे रहा हूं, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से चलकर पॉलिश किए हुए तल पर टकराती है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन नहीं, सॉरी रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या समझा, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रकाश स्रोत से चलकर किसी पॉलिश किए हुए तल पर टकराती है और टकराने के बाद में वह अपने मार्ग से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, और आपके प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने होते हैं? दो नियम होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके नियम के बारे में। सेकंड हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, परावर्तन के नियम। ठीक है, तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम? पहला नियम क्या हो जाएगा, देखो आपको इस, अगर ये डायग्राम एकदम क्लियर है अच्छे से तो आप पहचान सकते हैं कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं आपके, दो नियम होते हैं। कैसे?
आपका सबसे पहले देखो ये आपकी आपतित किरण हो गई, ठीक है, ये आपकी क्या होगी परावर्तित किरण हो गई, ये आपकी क्या होगी नॉर्मल यानी कि अविलंब हो गया। ये तीनों कहाँ पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, एक ही तल पर। तो पहला नियम क्या कहता है आपका कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों कहाँ पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। फर्स्ट नियम क्या कहता है आपका, तो फर्स्ट नियम की बात आएगी आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। यह आप क्या होता है, फर्स्ट नियम होता है। कौन सा होता है आपका, फर्स्ट नियम होता है। हमने क्या समझा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों कहां पर होते हैं, एक ही तल पर कह सकते हैं या फिर हम एक ही बिंदु पर कह सकते हैं। डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये आपकी परावर्तित किरण हो गई, ये आपको क्या हो गया अविलंब हो गया। तीनों कहां पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड नियम की। तो सेकंड नियम आपको क्या कहता है कि देखो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं आई, और ये वाला एंगल क्या होता है, आर होते हैं। फिर आई बराबर क्या होता है आपका आपतन कोण, आपतन कोण होता है, ठीक है। और आर बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण, ठीक है। इसको एक किस्म बोलते हैं इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। कौन सा बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल या आपका इंसिडेंट एंगल होता है, ठीक है। तो होता क्या है, परावर्तन के सेकंड नियम आपका क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो सेकंड क्या कहता है आपका, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये क्या है इसका सेकंड नियम है, क्या है इसका सेकंड नियम है, ठीक है। तो चलिए अब हम द्वारा समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या समझाया, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से कोई भी लाइट आपकी किसी पॉलिश किए हुए मिरर पर टकराती है, तो वह टकराने के बाद में उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कह देते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं परावर्तन के नियम। तो देयर आर टू रूल्स ऑफ रिफ्लेक्टर, यानी परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों कहां पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। सेकंड क्या कहता है आपका आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं, दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम एक रियल एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी जब हम एक मिरर लेते हैं, उस मिरर के पीछे की साइड में क्या होती है, पॉलिश कर दी जाती है। तो जब भी हम किसी प्रकाश उस पर डालते हैं मिरर पर, तो मिरर से किसी दूर जाकर क्या हो जाएगा, थोड़ा प्रतिबिंब बनता हुआ हमें दिखाई देता है, यानी कि प्रकाश का ज्यादा वहां पे हमें क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। तो ये घटना किसके अंदर आ जाती है, आपके प्रकाश के परावर्तन के अंदर आ जाती है। बात क्लियर है, ठीक है।